बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लांट लीफ को डिस्कस करते हैं। प्लांट लीफ स्टेम की नोड से अराइज होता है। ये अगर एक स्टेम है, इसकी नोड से एक लीफ अराइज करेगा, जिसके एक्सिल पे भी एक बड प्रेजेंट होता है, जिससे लेटरल ब्रांचेस निकल सकती हैं या फिर फ्लावर्स बन सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस निकल सकती है। अपेंडिज ऑफ स्टेम ऑफ वास्कुलर प्लांट, तो ये ट्रू जो लीव्स हैं, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स जो है ट्रीडोफाइट्स में ही अराइज हुई हैं। वास्कुलर प्लांट्स में ये होते हैं। यूजली बर्न लेटरली अबव ग्राउंड, ज़्यादातर ये अबव ग्राउंड होते हैं ये लीव्स जो हैं, और बिलो ग्राउंड भी हो सकते हैं। जिस तरह राइजोम के ऊपर स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं और वो राइजोम बिलो ग्राउंड ग्रो करती है। लीव्स आर कलेक्टिव कॉल्ड फोलिएज। ऐसे लीव्स को हम कलेक्टिव फोलिएज कहेंगे, क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस है और ये अबव ग्राउंड होते हैं, स्टेम के ऊपर नोड से निकलते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो बेसिक अकाउंट ये देखा गया, ये एक स्टेम है, स्टेम की नोड से एक लीफ अराइज हुआ। लीफ की ये पेटियोल है, एक स्टाक है, जिससे ये लीफ का लेमिना, ये लीफ का लेमिना या लीफ ब्लेड है, जो ब्रॉड एक्सटेंडेड पोर्शन है, जिसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तैयार होती है। तो लीफ लेमिना के सेंटर में एक मिड वेन है, प्राइमरी वेन भी जिसको कहते हैं। तो एक से ज़्यादा भी प्राइमरी वेन्स हो सकती हैं जो लेमिना के ऊपर पैरेलल मूव करें। हर जो प्राइमरी वेन है वो आगे सेकेंडरी वेन में डिवाइड होती है। सेकेंडरी वेन से मज़ीद आगे टर्शरी वेन्स जो हैं वो बनती हैं। इसके अलावा ये लीफ मार्जिन है, जो कि शेप्स में हो सकता है। और ये जो बड है आपको नज़र आ रहा है, इस बड से आगे न्यू ब्रांच निकल सकती है, या फिर इससे कोई भी फ्लावर निकल सकता है, फ्लावर बन सकता है, या फिर इन्फ्लोरेसेंस इससे बन सकता है, यानी क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स या ग्रुप्स को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। लेमिना ऑफ अ लीफ इज़ अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा अगर देखें तो लीफ का जो अपर सरफेस है, जिसको एडैक्सियल सरफेस है, वहाँ बहुत कम प्रेजेंट होते हैं अगर डाइकोट्स की बात करें। लेकिन मोनोकॉट्स में अपर और लोअर दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लोअर सरफेस को हम एबैक्सियल सरफेस कहेंगे, क्योंकि वो स्टेम से बहुत दूर होती है, और अपर सरफेस स्टेम के ज़्यादा करीब होती है, इसलिए इसे एडैक्सियल सरफेस कहेंगे। द मिड वेन और प्राइमरी वेन, ये जो वेन्स हैं प्राइमरी वेन या मिड वेन, जिसकी आगे डिवीजन से सेकेंडरी और टर्शियरी वेन्स बन रही होती हैं, जिनको हम लेटरल वेन्स कहते हैं। ये बेसिकली वास्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम हो सकते हैं। द पेटियोल इज स्टाक दैट सपोर्ट्स अ लीफ। तो लीफ लेमिना, लीफ ब्लेड को एक स्टाक जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, जिसको हम पेटियोल कहते हैं। अगर लीफ की पेटियोल प्रेजेंट है तो ऐसे लीफ को पेटियोलेट लीफ कहेंगे, जैसे पीपल है। अगर लीफ पेटियोल एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है, तो ऐसे लीफ को हम सिजाइल लीफ कहेंगे, जिस तरह पोपी है। या फिर सबसे ज़ाहिर है, ऐसे लीफ के पास बहुत छोटी जो है पेटियोल प्रेजेंट होती है, जिस तरह कैलोट्रोपस है। फोलिएज लीफ, तो ये आम लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और प्लांट को फूड जो है वो बना कर दे सकते हैं। कॉटिलिडनरी लीव्स, अगर मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स की बात करें या फर्न्स की बात करें, तो ये जब ग्रो करते हैं, इनकी जब जर्मिनेशन होती है, तो सबसे पहले कॉटिलिडनरी लीव्स निकलते हैं। कॉटिलिडनरी लीव्स अगर देखें तो ये बाकी लीव्स जो हैं, आम जो प्लांट के लीव्स होते हैं, उनसे शेप में बहुत डिफरेंट होते हैं, और डेवलप बाय द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड प्लांट। तो एम्ब्रियो जो है इनको डेवलप करता है। सबसे पहले ये लीव्स होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, और यहाँ देखें ये पेयर्स की फॉर्म है। एक ये लीफ है कॉटिलिडनरी लीफ, और दूसरा ये। तो ये शक्ल में दूसरे लीफ से, जो जनरल लीव्स होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। फॉलिएज लीफ वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट के लिए फूड तैयार करते हैं। इसके पास स्केल लीव्स हैं। स्केल लीफ है बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनमें ये फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर ग्रीन अगर होंगे फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर नहीं होंगे ग्रीन तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। और कुछ जो है ये स्केली लीफ बहुत जल्दी गिर जाते हैं, बहुत जल्दी।
ऐसे लीव्स को कार्डाकस कहेंगे। और इसके अलावा ये सजाइल लीफ होते हैं, इनमें पेटियोल एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंस है इनका बाकी लीव्स से कि ये स्मॉल होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, और पेटियोल एब्सेंट होती है, यानी सजाइल होते हैं। बहुत कम देखा गया ये ग्रीन हो। इनका काम क्योंकि बेसिक प्रोटेक्शन है। अगर लिलीज़ की बात करें तो उनके स्केल लीव्स बहुत थिक एंड फ्लैशी होते हैं, और उसके अंदर जो है वाटर स्टोर हुआ होता है। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स। अगर स्टेम की बात करें तो जिस लीफ के एक्सिस से एक फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस निकले, तो ऐसे लीफ को, ऐसे स्पेशलाइज्ड लीफ बाकी लीफ से डिफर कर रहा होता है शेप में, ऐसे लीफ को हम ब्रैक्ट कहते हैं। ये ब्रैक्ट है। तो दे मे बी स्केल लाइक आर मे बी ग्रीन। ये ग्रीन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, स्केली हो सकते हैं। दे मे बी देयर मे बी वन और मोर फ्लावर्स इन देयर एक्सिस। इनके एक्सिस से एक या एक से ज़ायद जो है फ्लावर्स निकल सकते हैं। फ्लोरल लीव्स। स्टेम को हम मॉडिफाइड शूट कहेंगे। स्टेम जो है, स्टेम कह रहा हूँ, फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट कहेंगे। इसके बहुत 4 वॉल्स होते हैं आमतौर पर। तो दरमियान में इंटरनोडल एरिया बहुत शार्ट होता है इनका, और नोड्स जो हैं वो बहुत करीब करीब आई हुई होती हैं। पहला जो घेरा बनता है उसको हम केलेक्स कहेंगे, दूसरे को करोला, इसके बाद स्टेमन्स और कार्पल्स आते हैं। ये मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स हैं, इनको मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स कहेंगे। ये थैलेमस के ऊपर अरेंज हुए होते हैं। ये जो स्टॉक का स्वोलन पोर्शन है, इसके ऊपर सारे जो लीव्स हैं, ये केलेक्स है, करोला है, यानी सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स और पिस्टल्स यानी कार्पल्स जो हैं वो अरेंज हुई होती हैं, स्टेमन्स, कार्पल्स वगैरह। ये देखें, ये एक लीफ के एक्सेल से, इसको हम ब्रैक्ट कहेंगे। इसको अगर ब्रैक्ट के ऊपर भी कोई मॉडिफाइड लीव्स प्रेजेंट है तो ऐसे लीव्स को हम ब्रैक्टियोल्स कहेंगे। और जहाँ से, जिसके एक्सिल से, ये इसका एक्सिल है, इसके एक्सिल से एक लीफ, एक फ्लावर निकला है, एक ही एक से ज़ायद भी निकल सकते हैं। और बाकी ये फ्लोरल लीव्स हैं। पहला घेरा बना रहे हैं केलेक्स, इसके बाद करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे जो हैं फ्लोरल लीव्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिप्यूल। स्टिप्यूल जो है लीफ की पेटियोल के बेस पर पेयर्ड एक्सटेंशन होती हैं। ये छोटे छोटे एक्सटेंशन होती हैं जिनको हम स्टिप्यूल कहते हैं। ये प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर हों प्रेजेंट तो ऐसे लीफ को हम स्टिपुलेट लीव्स कहेंगे। इसके एग्जांपल में आप रोज़ा इंडिका यानी रोज़ ले सकते हैं। एक्सटिपुलेट व्हेन द स्टिप्यूल इज एब्सेंट। आइपोमिया इसके एग्जांपल में ले सकते हैं, इसमें स्टिप्यूल टोटली एब्सेंट होते हैं। इंसर्शन ऑफ लीफ। तो इंसर्शन क्या है? स्टेम के ऊपर या उसकी ब्रांचेस पे लीफ किस तरह लगे हुए हैं, उसकी मेन ब्रांच पे लगे हुए हैं या उसकी मेन स्टेम पे लगे हुए हैं या उसकी ब्रांचेस पे लगे हुए हैं। अगर मेन स्टेम के ऊपर लीव्स हों तो ऐसे लीव्स को हम कालीन लीफ कहेंगे। अगर मेन स्टेम के अलावा ब्रांचेस पर भी हों तो ऐसे लीव्स को हम रामल एंड कालीन लीव्स कहेंगे। अगर स्टेम इंतहाई शॉर्ट हो, इंतहाई शॉर्ट, जिस तरह ओनियन, रेडिश, टर्निप की एग्जांपल आप लें, तो इनका स्टेम बहुत शॉर्ट होता है, जिसके ऊपर लीव्स जो हैं वो एक घेरा बनाकर, होल बनाकर बहुत सारे लीव्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ऐसे लगता है कि ये प्लांट जो है वो स्टेमलेस हैं, हालांकि इनका स्टेम बहुत शॉर्ट होता है, प्रेजेंट होता है इनका स्टेम। दीज लीव्स आर कॉल्ड रेडिकल लीव्स। तो ऐसे लीव्स को हम रेडिकल लीव्स कहेंगे। ये सारे रेडिकल लीव्स हैं, ये मूली के ऊपर, रेडिश के ऊपर जो लगे हुए हैं, या टर्निप के ऊपर भी होते हैं, या फिर जो है अगर आप उसकी बात करें ऑनियन की, उसके लीव्स भी इंतहाई शॉर्ट होते हैं, एक शॉर्ट स्टेम के ऊपर लगे होते हैं। तो ये रामल का देखने लीव है, और ये रामल एंड कालीन है। ये मेन स्टेम के ऊपर भी लीफ हो सकते हैं। मेन स्टेम के अलावा जो ब्रांच निकल रही है, ब्रांच के ऊपर भी ये आपको लीफ नज़र आ रहा है, यहाँ भी हो सकते हैं। बेसल लीफ, जिस तरह बाई एनियल प्लांट्स हैं, ओनियन की बात अभी की, या फिर रेडिश टर्निप, इनका स्टेम बहुत छोटा होता है और ये एक रोजेट ऑफ लीव्स बना रहे होते हैं। ये देखें, ये एक रोजेट, एक सर्कुलर वॉल, एक सर्कुलर घेरा बना रहे होते हैं। तो ऐसे लीव्स को हम बेसल लीफ कहेंगे, या रोजुलेट लीव्स, ऐसे लीव्स जो रोजेट बना रहे हों। कार्डियक लीव्स जो बहुत जल्दी गिर जाएँ, जैसे अपंशिया है, वो अपंशिया जो है वो उस अपनी लीफ को जल्दी गिरा देता है ताकि ट्रांसपायरेशन को रोक सके। उसका स्टेम ही उसके लीफ का काम कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है।
डिसीडियस लीव्स ऐसे हैं जो हर ग्रोइंग सीजन के एंड पर अपने लीव्स गिरा देते हैं। डलबर्जिया शिशु की बात करें तो खज़ां में वो अपने पत्ते सारे गिरा देता है। परसिस्टेंट, इफ़ द लीफ रिमेन फंक्शनल ऑन द स्टेम फॉर मोर देन वन सीजन, एक लीफ अगर एक से ज़ायद जो है ग्रोइंग सीजन के लिए प्लांट के साथ रहे तो ऐसे लीफ को परसिस्टेंट लीफ या एवरग्रीन लीफ कहेंगे, जिस तरह मैंगो में है। तो ये स्केली लीव्स हैं, इसमें अपंशिया में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं ताकि ट्रांसपरेशन को रोकें और वाटर लॉस कम से कम हो।